नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के मौसम में जो गर्माहट देखने को मिल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा जो है बिहार की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। देखिए, हमारी उपस्थिति इस वक्त लालू परिवार के राबड़ी आवास के सामने है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आवास के ठीक सामने एक पोस्टर लगाई गई है। इस पोस्टर के बारे में अगर हम समझें तो इस पोस्टर में सबसे पहले देखिए कि बिहार में काबा, दरअसल ये बिहार की लोक चर्चित गीत के सुर हैं जो कि नेहा सिंह राठौर के हैं। बिहार में काबा, और आप इस पोस्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पोस्टर में दो ऐसे घटनाओं का जिक्र किया गया है, बिहार के दो चर्चित घटनाओं का, जो बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार की प्रशासन और बिहार सरकार पर सीधे सवाल खड़े करता है। क्राइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो विपक्ष तो लगातार बिहार को क्राइम कैपिटल बता ही रही है, लेकिन पारस अस्पताल घटना के बाद जो है बिहार हर दूसरे तीसरे दिन ग्राफ के तौर पे देखा जाए तो क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कहीं से भी कम नहीं है। बिहार में आम जनता ही जब सुरक्षित नहीं है, अब तो अपराधी तक भी सुरक्षित नहीं है, अपने जेल से भाग रहे हैं और इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक और गैंग आकर के उनकी हत्या कर दे रही है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, लेकिन हालिया बिहार की अगर हम माहौल को देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपराधिक घटनाओं से ही बिहार की नज़रें एक बार फिर तमाम देश में बिहार को उसी नज़र से देखा जा रहा है कि क्या बिहार सिर्फ अपराध के लिए ही जाना जाएगा। चलिए, हम इस पोस्टर के बारे में बात कर रहे थे और आप इस पोस्टर में देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो कि पारस अस्पताल का है, ये फुटेज साफ तौर पर जो है अभी चर्चा में बना हुआ है, सनसनीखेज खबर के तौर पे देखा जा रहा है। ये वही फुटेज है और ये वही अपराधी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से, पारस गोलीकांड मामले से, चंदन मिश्रा के हत्या मामले से जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है, अपराधियों का राज बा, फिल्मी अंदाज में अस्पताल में गोलियों की बौछार बा। देखिए, सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा और वो फुटेज देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक राज्य में जो है इस प्रकार से ये घटना, जो कि हम अक्सर फिल्म में देखा करते हैं, एक फिल्मी अंदाज में एक गैंग आती है और वो गैंग अपने अपराध को जो है अंजाम दे करके चली जाती है। कहीं ना कहीं ये साफ मामला दिखाता है कि हकीकत में और फिल्मी अंदाज में जो अंतर होता है वो अब ख़त्म हो चुका है। बिहार में क्राइम ग्राफ इतना बढ़ गया है कि जो फिल्मी अंदाज में जो हम फिल्मों में देखा करते हैं, उसी अंदाज में एक गैंग आकर के अपराध को इस प्रकार से अंजाम देती है और रातों रात ये घटना जो है हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस मामले में प्रशासन अभी तक विफल देखी जाती है। तो हमने आपको इस पोस्टर में दिखाया कि एक तरफ किस प्रकार से आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया है और बिहार के क्राइम ग्राफ को उजागर किया गया है। चलिए, हम ठीक इस ओर बढ़ते हैं और एक और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पोस्टर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मटन परोसते हुए दिखाई दे रहे हैं ललन सिंह। सावन में सत्ता पक्ष का मटन भोज का बहार बा। देखिए, एक बार फिर सुर जो है वो बिहार में काबा से जोड़ा गया है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, जो हालिया अपने जनसंवाद में जो है मटन पार्टी देते हुए चर्चे में है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और देखा जाए तो सावन के महीने में लोग शाकाहारी हो जाते हैं, महादेव की पूजा में लीन हो जाते हैं, लेकिन वही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मटन पार्टी में लीन दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे आप देखिए, पोस्टर में मटन परोसते हुए खुद केंद्रीय मंत्री उपस्थित है। इसी पर तंज कसते हुए ये पोस्टर आरजेडी के द्वारा लगाई गई है, राजद के द्वारा लगाई गई है। और इस पोस्टर में आप देखिए बिहार के दो बड़े घटनाओं का जिक्र किया गया है। एक तरफ सावन के महीने में सनातन धर्म का अपमान करते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ बिहार की सच्चाई उजागर करती हुई राजद ने ये पोस्टर में अपने आप को जो है पोस्टर के जरिए बिहार की सच्चाई को उजागर किया है। देखिए, इस पोस्टर का खुलासा हम आपको करें और आपको बता दें कि ये राबड़ी आवास के ठीक सामने लगाया गया ये पोस्टर, जो कहीं ना कहीं बिहार के दो बड़े चर्चित घटनाओं का जिक्र कर रहा है। मुख्य सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन कहां तक चुप हो जाएगी। प्रशासन की बात करें तो बिहार पुलिस के प्रशासन एडीजी के अलग ही सुर बदल जाते हैं जब वो कहते हैं कि अप्रैल मई जून
बिहार में क्राइम बढ़ जाता है क्योंकि किसान छुट्टी पर होते हैं, किसानों के पास काम नहीं होता है, आपराधिक घटनाएं कंट्रोल नहीं हो रही है और वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देकर के किसानों को घसीटने का काम करते हैं। देखा जाए तो विपक्ष तो इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई है बिहार के लोगों की। क्या बिहार के लोग अगर बिहार में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाएंगे वो? चुनावी साल है जहां पर सरकार बदलने की बात हो रही है, प्रशासन तो पूर्ण रूप से विफल दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की सरकार जो है अपने देखा जाए तो 5 साल का जो चरण है वो खत्म होने पर है, लेकिन इस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है बिहार में, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बिहार वासी सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो आखिर बड़े नेताओं की क्या बात करें? हालिया हमने देखा कि बड़े नेताओं का भी जो है हत्याकांड मामला सामने आया। लगातार विपक्ष तो सवाल कर रही है, लेकिन बिहार की जनता सबसे बड़ी सवाल ये सरकार से, नीतीश कुमार से पूछ रही है कि जब बिहार में हम सुरक्षा ही नहीं है तो हम आपको चुन क्यों रहे हैं? क्यों चुने आपको नीतीश कुमार? एक बार फिर बता दीजिएगा, क्योंकि आपराधिक घटनाएं और प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से बिहार में विफल होती हुई नजर आ रही है और चर्चाएं केंद्र मंत्री की भी हो रही है, जो मटन पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं सावन के महीने में। अपने पोस्टर में देखा किस प्रकार से 2 घटनाओं का जिक्र किया गया है जो हमने आपको दिखाया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।